श्री विद्याय नमः। सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों को मित्रों, शनि के वक्री काल के बारे में आपने खूब सुना, खूब शनि महाराज ने तांडव मचाया। अब देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल 4 महीने के लिए ये लगभग 118 दिन 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के षष्ठम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। अब यहाँ टाइटल में 2 बार लिखी गई हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखोगे 100%, गुरु इतिहास रच देंगे 118 दिन के लिए। ये बात बिल्कुल हकीकत है। जैसे कि कोई भी ग्रह चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो मन में एक प्रश्न आता है कि हमारे लिए क्या कराएंगे, ये मेरी राशि के लिए क्या कराएंगे, और विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कराएंगे। यही प्रश्न है आपके लिए, और इसी प्रश्न का समाधान या उत्तर मैं आज के दिन आपको देने वाला हूँ। क्या कुछ आपको ग्रह गोचर करा सकते हैं, किन चीज़ों से आपको बच के रहना है, क्या सावधानियां हैं, क्या लाभ हैं, सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा होगी आज की वीडियो में। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। वृश्चिक राशि वालों के लिए मुख्य रूप से जो बृहस्पति का वक्री काल है, क्योंकि साल में एक बार ये बृहस्पति महाराज वक्री होते हैं, लगभग इसी समय अवधि में होते हैं। सबसे पहले जानते हैं बृहस्पति आपके कुंडली के, आपकी राशि किन भावों को प्रभावित कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में है। सबसे पहले षष्ठम भाव को प्रभावित करेंगे। वक्री में एक भाव पीछे का फल करते हैं, पंचम भाव को, प्रेम प्यार को, संतान को, विद्या को प्रभावित करेंगे। वहीं आपके करियर को देख रहे हैं तो करियर को भी प्रभावित करेंगे। आपके खर्च को भी देख रहे हैं, खर्च को प्रभावित करेंगे। आपके धन को भी देख रहे हैं, धन को भी बृहस्पति महाराज प्रभावित करेंगे। इन सभी भाव पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल में। बात आती है क्या लाभ है। सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बेनिफिट के रूप में ये देवगुरु बृहस्पति देने वाले। तो मित्रों, सबसे पहले जैसे कि ये मैंने कहा कि बृहस्पति एक भाव पीछे का फल करें, पंचम भाव का। सबसे पहले तो विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज़ कोई भी आ सकती है। देवगुरु बृहस्पति वैसे भी ज्ञान के, विद्या के कारक माने जाते हैं, और विद्यार्थियों को कुछ ना कुछ शुभ समाचार इस समय अवधि में अवश्य मिल सकता है। कई विद्यार्थी हायर एजुकेशंस की तैयारी कर रहे हैं और एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं और एक उच्च स्तरीय शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर ये बृहस्पति का वक्री काल ऐसे बच्चों के लिए, वृश्चिक राशि वाले बच्चों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जहाँ पर एग्ज़ाम्स की बात करें कि एग्ज़ाम्स में कैसा प्रदर्शन करेंगे बच्चे, तो एग्ज़ाम्स के लिए भी जो रिज़ल्ट जो आना है उसके लिए जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत मेहनत उन्होंने करी है वृश्चिक राशि के जातकों ने, बच्चों ने, उन लोगों को एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट बहुत सकारात्मक लग सकता है। हालांकि जो इच्छा थी, जो आपके मन में जो इच्छा थी कि बहुत नंबर बढ़िया आए, बहुत अच्छे स्तरीय आए, बिल्कुल तो वैसा नहीं रहेगा क्योंकि वक्री काल में है देवगुरु बृहस्पति, परंतु फिर भी काफ़ी सेटिस्फिकेशन आपको होगा, बहुत अच्छे आपको अंक प्राप्त होंगे। वहीं एडमिशन्स को लेकर के जिन बच्चों को मन में परेशानी थी और एडमिशन नहीं हो पा रहे थे, तो एडमिशन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं थी वह भी इस अवधि में दूर हो सकती है। यहाँ पर अच्छी बात यह भी है क्योंकि षष्ठम भाव में बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, तो जिन लोगों को स्टमक से जुड़ी हुई दिक्कत है, पेट की समस्या है, इसके अलावा पेट में, आंतों में किसी प्रकार की खाना नहीं पचता आदि चीज़ें हैं, उन सभी को जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिलीफ यहाँ देवगुरु बृहस्पति जरूर दे सकते हैं। बात करते हैं नेगेटिव क्या है। वक्री काल में कोई भी ग्रह, इसको देवगुरु बृहस्पति को छोड़ करके और सब ग्रह ज़्यादा अशुभ परिणाम देते हैं, परंतु बृहस्पति एकमात्र ऐसे हैं जो कि अपने शुभत्व को कभी नहीं त्यागते। परंतु फिर भी जब वक्री हो रहे हैं तो वक्री में क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्या कुछ नेगेटिव प्रभाव इसका हो सकता है। सबसे पहला तो कि आपको किसी भी बहकावे में, किसी भी स्कैम में, किसी भी षड्यंत्र में नहीं फंसना है। ये बचाव आपको मैं शॉर्ट में फाइल में बता के जा रहा हूँ। दूसरा यह है कि पॉलिटिक्स से, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ राजनीति हो रही है, दूर हट जाइए। वहाँ पर राजनीति में बीच में भी घुसना या बीच में जाना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, उससे आपको नुकसान के चांस ज़्यादा बनेंगे, तो यहाँ भी आपका बचाव करना है। तीसरा यह है कि लोन हुआ, शेयर मार्केट हुई या कहीं पैसा इन्वेस्ट करना हुआ, रहने दीजिए फिलहाल। आप उस अपने इन्वेस्टमेंट को, जहाँ रिस्क फैक्टर आपको 50% से ज़्यादा लगे, मत कीजिए। और साथ में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव में वक्री हो रहे हैं, वहीं पर बृहस्पति आपके वाणी भाव के स्वामी हैं, सेकंड हाउस के, तो वाणी से शत्रु निर्माण का योग बनता है। यहाँ पर आपको अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा
स्थिर रख करके बात करनी है, क्योंकि आपकी वाणी आपके ही कुछ आसपास के लोगों को आपको शत्रु बना सकती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही आपको दांत हुआ, मुख हुआ, इन्फेक्शन हुआ आदि सभी चीज़ों से अपने शरीर का संरक्षण करना है, ध्यान रखना है। अपने शरीर में स्वास्थ्य के रूप से दांतों को, मुख को और इन्फेक्शन से आपको बच के रहना है। ये कुछ नेगेटिव। अब बात करते हैं कि गुरु क्या इतिहास रचने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखें? क्योंकि देखिए मित्रों, षष्ठम भाव में मैं आपको शुभ परिणाम इनके बताता हूँ। षष्ठम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, तो यदि आप षष्ठम भाव होता है कंपटीशन का, और छठे भाव के अंदर जब कोई ग्रह वक्री होता है तो क्योंकि ये न को शुभ नहीं माना जाता, परंतु यहीं पर ये उल्टा परिणाम देते हैं। जैसे कि यदि आप किसी कंपटीशन में हैं, चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप खेल कूद में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई में इंटरव्यूज़ में किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा यह है कि विदेश यात्रा, क्योंकि बृहस्पति की जो एक दृष्टि है वह 12वें घर पर भी जा रही है। विदेश यात्रा संबंधी जो अड़चनें आ रही थी, जो समस्याएं आ रही थी, उनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल सकती है। वहीं धार्मिक यात्राएं भी सब्दी में जरूर होंगी, क्योंकि बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, पूजा पाठ के कारक ग्रह माने जाते हैं। पूजा पाठ के लिए धन खर्च भी होगा। पूजा पाठ में कोई छोटा मोटा आप कोई अनुष्ठान, कोई मंत्र जाप, कोई पूजा पाठ करवा सकते हैं, उसमें भी आपका धन खर्च हो सकता है और फिर योग भी बनते हैं। मित्रों, इस समय अवधि में यदि आप अपनी किसी भी ग्रह दशा यदि आपकी खराब है, अपनी कुंडली दिखवा कर अपने उक्त ग्रह की पूजा पाठ या मंत्र जाप करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक समय अवधि ऐसी रहती है जिसमें पूजा पाठ भी एक बहुत अच्छे स्तर पर काम करती है। धार्मिक यात्रा जहाँ पर रहेंगी, अब ऐसे में जिन लोगों का ट्रैवलिंग से संबंधित काम है, बिजनेस है, नौकरी है, जो टूर से संबंधित काम करते हैं, ट्रैवलिंग से संबंधित काम करते हैं, जिनका मार्केटिंग का, डेली का घूमने का, चक्कर लगाने का ही काम है, एक दूसरे से मिलने का ही काम है, फील्ड का जिनका वर्क है, जिनका बाहर का ही ऑफिस वर्क, मैंने कह रहा हूँ, जिनका फील्ड का वर्क है, जिनका घूमने का, बाहर का ही काम है, एमएनसीज कंपनी में जो लोग काम करते हैं, विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग जो व्यवसाय करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग बिजनेस करते हैं, उन लोगों को ये बृहस्पति का वक्री काल बहुत लाभ पहुंचा सकता है, सबसे पहला। दूसरा यह है कि इन लोगों को करियर में लाभ की संभावनाएं 90% तक दिखाई देती है। जहां नए काम शुरू करने की बात करें तो नया काम आपके लिए शुरू हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की एक दृष्टि आपके व्यवसाय पर भी है, जहाँ सूर्य की राशि है सिंह राशि। ऐसे में आप किसी की सहायता या सपोर्ट लेकर के, पार्टनरशिप में नहीं कह रहा हूँ, परंतु किसी की सहायता सपोर्ट लेकर समझदारी से कोई नया व्यवसाय व्यापार समझ करके किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ पर नई नौकरी जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, उनको जॉब के अवसर प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये प्रयास आपके ऊपर रहेगा कि आप कितना प्रयास करते हैं। योग यहाँ पर पूरे बन रहे हैं। यदि आपको जॉब से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आपको कुंडली के अंदर चेक करवाना चाहिए कि बृहस्पति की आपकी कुंडली के अंदर क्या स्थिति है, अच्छी है कि खराब है। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जहाँ वाणी का ध्यान रखना है, ऐसे में आपको धैर्य की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने देनी। यहाँ पर वक्री काल में बृहस्पति महाराज धैर्य की कमी करा देते हैं। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? निश्चित तौर पर आपको प्रतिदिन अपने इस समय अवधि को, बृहस्पति के वक्री काल को बेहतर बनाने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ में आपको अपनी राशि के स्वामी मंगल महाराज का जाप करना है। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः प्रतिदिन 108 बार या केवल मंगलवार में। इसके अलावा सूर्य को जल में लाल चंदन या रक्त चंदन या रोली डालकर, गुड़ डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर प्रदान करना है। ये समय अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना है। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।